हेलो मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे जरूरी बात है एसबीआई बैंक मैनेजर कैसे बने। मैनेजर कैसे बने? अभी तक तो हम लोग तैयारी कर रहे थे असिस्टेंट की, हम लोग तैयारी कर रहे थे पीओ की, हम लोग तैयारी कर रहे थे आईबीपीएस के क्लर्क की, आईबीपीएस के पीओ की, ये इंश्योरेंस के एग्जाम की भी हो गई। आप सीधा मैनेजर बना रही हैं? नहीं, सीधा नहीं बनते भाई, थोड़ा सा टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है अभी बताएंगे। इस सब चीजों के लिए देखो, सबसे पहले तो हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब चाहे आप आईबीपीएस के क्लर्क बनो, पीओ बनो, एसबीआई के क्लर्क बनो, पीओ बनो, असिस्टेंट लेवल की जॉब करो या ऑफिसर लेवल की जॉब करो, आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि कब मैं बनूंगा मैनेजर, कब होगी वो एक कुर्सी मेरे पास, कब होगा वो एक केबिन जो मेरा होगा, सिर्फ कोई नहीं आएगा उसके अंदर। तो मतलब क्या है, एसबीआई बैंक के मैनेजर बनने के लिए, ब्रांच मैनेजर बनने के लिए कुछ तो पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं? उसका पहला स्टेप, आप क्लर्क से सीधा तो मैनेजर नहीं बनने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब एसबीआई बैंक में मैनेजर कैसे बने। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में डालो कि टारगेट रखना है एसबीआई में जाने का। फर्स्ट टारगेट इज एसबीआई में जाना। अब इसका एग्जाम ये खुद कंडक्ट कराते हैं, एसबीआई खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस नहीं। आईबीपीएस बाकी नेशनलाइज्ड बैंक्स का करा देगी, ये अपना खुद एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, क्लर्क का भी, पीओ का भी। हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना टारगेट सेट करना है कि एसबीआई के जितने बैंक एग्जामिनेशंस हैं उन्हें हम जरूर केटर करें, वो एग्जामिनेशंस हम जरूर दें। अब उन एग्जामिनेशंस को देने के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जहां पर हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा हमारे पास जो बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज ऑल अराउंड। और ये बहुत जरूरी है, जीए, बीए, और मतलब जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये अगर आपने मिस आउट करने की कोशिश करी तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये सब चीजें तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। कंप्यूटर भी कुछ कुछ आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में, मेंस में, ठीक है। उसके अलावा ये सब चीजें कहां पर कैसे करनी है, तो सबसे पहला चीज है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अक्सर बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैम क्या कोई बैंकिंग की ऐसी जॉब है जो ग्रेजुएशन से पहले हो जाए, मतलब 12th पास करते ही हो जाए? तो इसका आंसर सबसे पहले बता दें, बिल्कुल ना है, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल बहुत बड़ा वाला ना है। क्यों? ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, चाहे आप पीओ लेवल के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो अपीयर कर सकते हैं, ओनली इफ आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा तो, ठीक है, देन ओनली। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन कंप्लीट। अब अच्छा, एक थॉट ये भी आता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें तो क्या कोई परसेंटेज चाहिए? नहीं, आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जरूरी है ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहली चीज। किसी भी फील्ड से हो सकता है, एनी डिसिप्लिन से हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, ठीक है, डिसिप्लिन से हो सकता है, और प्लस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकता है, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ऐसे ना घर में खोल लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन जरूरी है। अब इसमें यह जरूरी नहीं कि आपका कोई एक पॉइंटर हो कि भाई यही होना चाहिए, इतने ही परसेंट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर है पास बैंक पीओ एग्जाम। बैंक पीओ का एग्जाम होता है, एसबीआई का हम टारगेट कर रहे हैं, तो एसबीआई साल में वन डे एग्जामिनेशन, पहली चीज, और वंस इन अ ईयर, ठीक है, वंस इन अ ईयर होता है, एक बार में एक ही बार, एक साल में एक ही बार एग्जाम होता है। कुछ वैकेंसीज आती हैं, उन वैकेंसीज को आपको टारगेट करना होता है, आपकी एक ही सीट है जो आपको टारगेट करनी है, ठीक है। अब उसके अलावा आपको बैंक पीओ के एग्जाम में क्या करना है, बैंक पीओ के एग्जाम में बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, एसबीआई पीओ क्या है। इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपको रेफरेंस देगी क्या क्या चीजों के प्रिपरेशन होता है। किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए कुछ चीजों का आपका पता होना जरूरी है। एग्जाम टारगेट कर लिया है, एग्जाम का सिलेबस क्या है ना, एग्जाम का डेट क्या है, मतलब उसका क्या प्रोसेस होता है, जितने भी उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो लगाने बहुत जरूरी होते हैं, आपको आइडिया लगेगा क्या होना है। लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल की कट ऑफ नहीं पता होगी तो आपका टारगेट नहीं सेट कर पाओगे, और टारगेट जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है ना, उसको सेट किया करो, बाकी आप एक एक करके ठीक कर लोगे, ठीक है। तो बैंक एग्जाम के पीओ को पास करना जरूरी है। पास करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन पता होने चाहिए भाई, क्या फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है, पैटर्न क्या है, और आपका पैटर्न है ना, एग्जामिनेशन और आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। इन सभी चीजों की एक डिटेल्ड वीडियो जैसे आप सर्च करोगे ना एसबीआई क्या है, तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, कि आपका क्या सिलेबस है,
कब एग्जाम होता है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ क्या है, फेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, सैलरी क्या है, वो उस वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वो जरूर एक बार रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा। उसके अलावा है बिकम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो एग्जाम आप दोगे, एग्जाम को देते ही मान आप 3 फेज में इसका एग्जामिनेशन आपको होते हुए दिखेगा। 3 फेज में मतलब सबसे पहला प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, सबसे पहला आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म करने के बाद आपको मेंस का एग्जाम देना होगा। मेंस के एग्जाम के साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है, पीओ का, है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। इसमें पास होना जरूरी है, ऑल्दो ये क्वालिफाइंग है लेकिन पास होना जरूरी है। अगर पास नहीं हुए तो मेंस का पेपर चेक नहीं होता। ठीक है, तो प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जीडीपीआई। जीडीपीआई ज्यादातर पर्सनल इंटरव्यू पे ही अब फोकस कर रहे हैं, जीडी थोड़ा हमारे कोरोना के बाद से खत्म हो गया है। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू हमको ज्यादा देखने को मिलता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब जीडीपीआई होता क्या है? जीडी होता है जहां पर आपके 10 बच्चों को बैठाया जाए, एक टॉपिक दिया जाए और आपको वहां पर डिस्कशन करना है उस टॉपिक पे। मे बी आप फॉर में बोलो, मे बी आप अगेंस्ट में बोलो, दैट्स अप टू यू। इसकी प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, ये तो डेफिनेटली होगा आपका, और इसके मार्क्स को ही देखते हुए आपको सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये आपका सामने आएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाओगे, तो ऑब्वियसली ये है प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब आपकी जॉब अभी परमानेंट नहीं हुई है। आपको प्रोबेशन दिया जाएगा 2 ईयर का, और इस 2 साल में आपका ये होगा ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, ये होगा आपका ट्रेनिंग पीरियड। इस 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड से पहले आप नहीं कर पाएंगे। ये 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके अलावा होगा आपका वर्क हार्ड फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, उन इंटरनल एग्जामिनेशंस को आपको क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। अभी हमारी बहन है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उनसे हमने ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछा, जल्दी बताओ यार क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, मेरे को ये बता दो बस। तो उसने बोला कि देखो, एक तो ऐसा है कि हमारा इंटरनल प्रोसेस जो है, जो भी इंटरनल प्रोसेस है, अब ऑब्वियसली बात है, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन चुके हो, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, आप काम कर चुके हो वहां पर इतने टाइम तक, तो आपको इंटरनल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, हमारी पूरी बैंक कैसे काम करती है, मतलब एसबीआई कैसे काम कर रहा है, वो सिर्फ उस ब्रांच की नहीं। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस प्लस उनका आरबीआई से क्या डीलिंग चल रहा है ये, और अगर कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स चलाई जा रही हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको पता होनी चाहिए इंटरनल एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये आपके बैंक के अकॉर्डिंग ही बनेगा और बैंक के अकॉर्डिंग ही आपको पूछा जाएगा, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक ओनली। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कैसे आप बन सकते हो एक अच्छे बैंक मैनेजर। अच्छे खराब तो तुमको खुद पता चलेगा, लेकिन आप बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं, एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर, दैट वाज आवर क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो करके सबसे पहले आपको पीओ बनना जरूरी है, तो अपना टारगेट सेट करिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर बनिए, प्रोबेशन कंप्लीट करिए, और फिर उसके बाद इंटरनल एग्जाम देके मैनेजर बन जाइए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपका हार्डवर्क भी डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि हम 2 साल 3 साल ऐसे लुंज की तरह काम कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं अरे मैं तो मैनेजर बन जाऊंगा, नहीं, आपका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, है ना, दैट इज वन थिंग। खैर, इसके अलावा ग्रो योर करियर, जितने इंटरनल एग्जाम्स होते जाएंगे देते जाओ, इंटरनल एग्जाम्स देते जाओ और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते जाओ। जैब कैब के एग्जाम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के होते हैं, वो भी कर सकते हो आप, वो भी, मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई। बट अगेन अगर प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए इंटरनल एग्जाम्स होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड उसके अलावा अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको एसबीआई का क्लर्क बनना है, एसबीआई का पीओ बनना है, आईबीपीएस क्लर्क बनना है, आईबीपीएस पीओ बनना है, एलआईसी के एग्जाम्स देने हैं। अगर आप इस चीज को टारगेट करके चल रहे हैं तो आज लास्ट डे है भाई, 31 में आज लास्ट डे है। इसका ऑफर आप अभी अवेल कर सकते हो 80% डिस्काउंट के साथ, सारे के सारे बैचेस में, सिर्फ आज तक है। तो आपको इसे आज ही की आज अवेल करना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को। अभी हमारे नए बैचेस भी शुरू हुए हैं, जैसे कि ये 2 बैचेस है, अल्टीमेट बैच जो कि बिल्कुल फ्रेश बैच है, फाउंडेशन बैच है बिगिनर्स के लिए, 0 to हीरो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, प्री और मेंस सारे एग्जामिनेशंस को ये कवर कर रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज कंटेंट, दिस हैज ह्यूज कंटेंट, जहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। 1629 के लिए, सिर्फ आज तक के लिए है। ठीक है, ग्रामीण बैच है जो आरआरबी के एग्जाम्स को फोकस कर रहा है, दैट इज 1699। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बैंक महापैक है
उसका प्राइस 2379 है अभी के लिए, 3399 है 2 ईयर वाले सब्सक्रिप्शन के लिए, वो अभी के लिए है। एंड देयर इज वन वेरी स्पेशल थिंग हियर, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव महापैक है, जो सिर्फ 31st तक के लिए ही है। ठीक है, कैसे? बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक सेट, आपको इसी से ही परचेज करना है, इसी नाम से ही देखना है। ठीक है, बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक सेट। इसमें क्या होगा, आपको महापैक तो मिलेगा ही, जो अभी हमने आपको दिखाया, जिसमें आपको ये तो मिलेगा ही, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, डीपीपी नोट्स है, 24/7 डाउट है, मॉक टेस्ट है, इंटरव्यू है, ये सब कुछ तो है ही, है ना। इसके अलावा आपको इंग्लिश की बुक सेट भी मिलेगी। ये 6 किताबों का बुक सेट है, जिसमें आपको हर एक किताब केटर कर रही है आपके एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चंस के, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की हो, या फिर वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी की हो, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो, या बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस की हो, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की हो, या फिर रीजनिंग एबिलिटी की हो। ये 6 की 6 किताबें आपको इसमें मिलेंगी। प्लस और क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देते हैं भाई। इसके अलावा बैंकिंग का वन पास, इसमें आपको सारे के सारे मॉक्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के रादर, और हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ओरिएंटेशन के साथ जहां पर आपको एग्जामिनेशन लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो चीजें आती है, वो सब की सब यहाँ पर केटर करी गई है इन मॉक्स में। ठीक है, आपको तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 4099 में, अगेन 31st तक ही अवेलेबल है, उसको जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अवेल कर लो इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि बचा नहीं है अब हमारे पास, बहुत कुछ ही घंटों का समय बचा है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन गाइज। आई होप एंड विश कि बहुत जल्दी आप लोग सिलेक्शन लेकर पहले तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के आओगे, और हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और उसके अलावा जल्दी से आप लोग बैंक मैनेजर बनेंगे। तो भूलना मत, बैंक मैनेजर बनने के बाद भी थोड़ी सी मिठाई तो बनती है ना। चलो, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर बाय all the very best, and I hope and wish you achieve all the great success in this year itself. Thank you so much.